ठीक है। अब देखो बेटा, अपन बहुत सारी पत्तियां लाए। क्या लाए बेटा? बहुत सारी पत्तियां। बहुत सारी पत्तियां। पत्तियों को अंग्रेजी में लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ। अब अपन कौन कौन सी पत्तियां लाए उनके नाम बताने। देखो ये किस किस की पत्ती है? केला की है ना। ये केले की पत्ती है, केला। और ये अपन ने लाए, ये क्या है? आपने कहा नहीं नहीं भाई, ये क्या कहलाएगा? ये आरोही लता की लौकी। ये किसी के सहारे चढ़ती है कि सीधी खड़ी रहती है? सहारे। इसका तना कैसा है? पतला है। और उसके साथ में कैसा है? कमजोर है ना। ये सीधा खड़ा रह सकता है? नहीं। इसको किसी के सहारे खड़ा रखेंगे तो ये किसका है? नहीं नहीं तो कहते हैं लौकी का। इसका लौकी का। तो ये आरोही लता है। आरोही लता है कि विसर्पी लता है? आरोही। ये कौन सी लता है? आरोही। आप लिखिए ना, ये किने सहारा होती है, सहारा होती है आरोही लता। तो ये तो हो गई अपनी आरोही लता की पत्ती है। ठीक है। ये तो ये किसकी हो गई? किसकी पत्ती है? लौकी। लौकी की है ना। लौकी को नहीं कहते हो तुम लोग। ठीक है भाई। अब ये पत्तियां है, ये भी है। ये भी ये तना सीधा खड़ा रह सकता है? नहीं। इसको भी किसी के सहारे। ये वापस से आरोही है कि विसर्पी है? आरोही। ये जमीन पे रहता है? नहीं। ये तो किसी के सहारे खड़ा रहता है। तो ये भी किसका है? ये पत्तियां किसकी है? करेले की। किसकी है? करेले की। ठीक है भाई। हाँ नेक्स्ट, ये 2 3 हो गई। अब ये इतना बड़ा जो तोप के लाया हो तुम, तोड़ के पूरी टहनी, ये एक बड़ी सी, इसके अंदर पत्तियां हैं बहुत सारी। ये किसकी है? किसकी है? पपीता की है ना। ये किसकी पत्ती है? पपीता की। पपीता की है भाई। ये यहाँ रख दी। फिर बहुत सारी ये क्या है? मक्का की है ना। तो ये मक्के की पत्ती है, मक्का है ना। और फिर ये तो सबको पता है, आम की हो गई। किसकी हो गई? आम की हो गई। ये पापड़ जे आप रहोगे। सब्जी बनाने में काम आती है ना। पालो है बाबली में आप रहोगे। यानी हिंदी में होते मैंने आवड़ को मत पापड़ी है नहीं। तो ये भी कौन सी लता है? आरोही की विसर्पी? आरोही लता है। ठीक है बेटा। अब याद रखो, ये भी कुछ तोड़ के लाए। ये पूरे से मैंने कहा था जड़ सहित तोड़ के लाना। जड़ सहित क्यों तोड़ के लाना वो भी बताऊंगी। ये अपने पास क्या है? पूरी घास। क्या है बेटा? घास। ये अपन 7 चीजें अपन घास पढ़ रहे हैं इसको, घास। ठीक। और ये घास हो गई। बस करीब करीब अपने को जो काम का होता है वो सब हो गया। ठीक है। अब अपन को ये देखना है, मैं सबसे पहले बड़ी पत्ती जो है, सबसे बड़ी पत्ती किसकी है? पूरी टहनी है। इसके अंदर ये पत्तियां है ना, बहुत सारी पत्तियां ऐसे क्रम में लगी हुई। ये एक शाखा है और ऐसे 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 ऐसे, और इससे भी अलग अलग कटी फटी है। देखो ये पूरी नहीं है, कटी फटी है, कट गई है ना। ये पत्ती तो कैसे आती है? ऐसे आती है। लेकिन अगर ये कट जाए तो ऐसे ऐसे कटी फटी। तो ये कटी फटी पत्ती है, ऐसे ऐसे करके यूं करके सब अलग अलग पैटर्न में ऐसे ऐसे एक पूरी टहनी। ठीक है बेटा। ये दिख रही है किसकी है? पपीता। ठीक। अब क्या होता है, जो मैं ये टहनी पकड़ रही हूँ है ना, इसमें एक पत्ती को ध्यान से देखेंगे। इसके पीछे देखो, पत्ती के इस तरफ कलर अलग होता है, थोड़ा सा कलर अलग है। कौन सा कलर है? हरा। और यहाँ देखेंगे तो सफेद है, पीला है। ये है तो हरा ही कलर है, लेकिन ये थोड़ा डार्क है। कैसा है? ये मेहंदी जैसा है थोड़ा थोड़ा, और ये डार्क हरा है। लीलो से आप ही लीलो है नहीं, आप ही लीलो है, हरा ही कलर ना, पर दोनों के हरे में अंतर है। अब जब भी कोई भी पत्ती रहती है ना बेटा, वो सूर्य भगवान की ये पत्ती देखो यूं लगी है कि यूं लग रहती है पेड़ पे, यूं रहती है ना। तो सूर्य की किरणें इसके ऊपर सीधी पड़ती है, यहाँ पे किरणें कम पड़ती है, यहाँ ज्यादा पड़ती है। तो इसका कलर हमेशा डार्क रहता है, काला हो जाता है, और नीचे वाला हमेशा लाइट कलर की रहती है। ठीक है भाई। अब देखो अपन पत्ती पढ़ रहे थे, पत्ती के जो ये पीछे ये बीच, अब एक पत्ती को यहाँ देखो, ये अंदर से जुड़ी हुई वापस सब पत्तियां इसमें
जुड़ी हुई है ना। अब इस पत्ती को देखें, अगर अपन देखें ना तो इसके अंदर यहाँ ध्यान से देखना, ये बीच वाली डंडी बहुत मोटी है। एक एक चीज को देखें, बीच वाली जो डंडी मोटी है और फिर अंदर से पतली 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 निकल रही है, दिख रही? इसमें फिर से देखना, ये डंडी बीच वाली मोटी और ये पतली पतली निकल रही है ना। ये वापस से बीच वाली मोटी है और साइडों में पतली पतली निकल रही है। यहाँ पे भी ये बीच वाली ऐसा लग रहा है ये पाइप जा रहा है, अंदर से पाइप जा रहा है। यहाँ पे भी यूं लग रहा है पाइप है, यहाँ पे भी यूं लग रहा है। और पाइप में क्या जाता है? पानी, मतलब ये पानी को पहुंचाने के लिए यूं लग रही है। अब ये पाइप आगे जाके फिर छोटे छोटे पाइपों में टूट जाता है। ये पाइप यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ये है ना, ये यहाँ टूटी, ये यहाँ गई, फिर ये आ गई, ये वापस से अलग छोटे पाइपों में टूट रहा है, ये पाइप फिर आगे टूट रहा है, दिख रहा है? तो ये जो बीच वाली होती है, ये जो साइड में होते हैं पाइप, विज्ञान में इन पाइपों को कहते हैं शीरा। क्या कहते हैं? शीरा। आपका क्लास शीरा पढ़ रही है? शीरा। क्या कहते हैं इनको? शीरा। क्या कहते हैं? शीरा। जैसे कि बीच वाली डंडी रहती है, हर पत्ती में रहेगी, दुनिया की कोई भी पत्ती देख लो, बीच में क्या चाहिए तुमको? डंडी। और उसका क्या नाम है? शीरा। शीरा। जो बीच वाली होती है उसको अगर स्पष्ट बोलना है तो बोलेंगे मध्य शिरा। क्या बोलेंगे? मध्य शिरा। इसमें मध्य शिरा को पकड़ सकते हैं? नहीं। ये है ना, इसकी मध्य शिरा को मैं पकड़ूं तो ये, इसकी मध्य शिरा को पकड़ूं तो इस पत्ती में है। अब एक एक पत्ती में देखते हैं मध्य शिरा है कि नहीं। चलो, ये किसकी पत्ती है? इसमें मध्य शिरा दिख रही है? हाँ, ये वाली ये दिख रही है। फिर यहाँ से यहाँ तक है पाइप लाइन, मध्य शिरा। क्या नाम है? मध्य शिरा, है ना। ये आम की पत्ती लेती हूँ, ये आम की टहनी है, इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, किसी एक पत्ती की बात करें, ये पत्ती वगैरह। अब इसके अंदर है मध्य शिरा, ये दिख रही है, लंबी सी दिख रही है। क्या नाम है इसका? अब मध्य शिरा से छोटी छोटी ऐसे निकल रही है बहुत सारी पाइपलाइन और यहाँ यहाँ जा रही है, बांट रही है पानी को, है ना। तो ये जो पाइपलाइन है मध्य शिरा, ये तो हो गई मध्य शिरा। मध्य शिरा से ऐसे 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 बहुत सारी निकलती है, इसको कहते हैं पार्श्व शिरा। क्या कहते हैं? पार्श्व शिरा। तो ये कौन सी हो गई? बीच वाली कौन सी हो गई? इसका क्या नाम है? बीच वाली का क्या नाम है? मध्य शिरा। मध्य शिरा। और मध्य शिरा से बहुत सारी क्या निकलती है? पार्श्व शिरा। क्या निकलती है? पार्श्व शिरा। ठीक है, पार्श्व जो साइड में, पार्श्व शिरा। अब पार्श्व शिरा फिर टूटेगी, देखना ध्यान से। एक एक पत्ती, तुम्हारे हाथ में भी एक एक पत्ती है, देखो तुम्हारे हाथ में सबकी एक एक पत्ती है। अपनी पत्ती को उल्टा करो, उल्टा करो। जिसके पास नहीं है ये ले लो, है ना। जिसके पास नहीं है वो ये ले लो, आ जाओ ये ले लो। ऐसे ऊपर नहीं गिरना, एक एक लो, एक एक कहानी सुनिए बंदर वाली। ये लो, ये लो, ठीक है भाई, ये लो, ये ले ली। तेरे पास नजर आए। अब अपनी अपनी पत्ती की मध्य शिरा देखो और उस पे हाथ फेरो, आंखें बंद करके आराम से मध्य शिरा पे ऐसे हाथ फेर सकते हो। पत्ती को उल्टा करो, पत्ती को उल्टा करो, उल्टे में ज्यादा अच्छे से दिखती है उल्टे में। और उस पे हाथ फेरो, यूं लंबी कहां तक जाता है तुम्हारा। अगर इसमें ये वाली पत्ती है मेरे पास में, ये एक तोड़ के देती हूँ, ठीक है भाई, ये पत्ती है। अब इसको आंखें बंद करके मैं ऐसे फेरूं तो मेरे को आराम से मध्य शिरा पत्ती की मिल जाएगी, मिलेगी। तुम सब आंखें बंद करके इसकी मध्य शिरा को पकड़ो अच्छे से, देखो मिलेगी तुमको लंबी डंडी। हाथ फेरो, पकड़ पा रहे? लड़के इसको करो, इसकी मध्य शिरा को पकड़ो और एक लाइन में एक पत्ती रखो, अभी पता चलेगा इसको। देखिए ये लो, रुको शांति शांति। एक लाइन में एक बार रखो, लगी ना लाइन देख लेना अपनी लाइन से, तुम्हारी लाइन में कोई देखो बारी बारी से सब बस एक लाइन में एक के पास नहीं लाइन चेक करिए। ये ठीक है बेटा, बस अब ध्यान से सब अपनी लाइन में मध्य शिरा को ऐसे हाथ लगाओ, एक एक में छूटी दूसरे को दे दो।
का, तू उसको दे दे। देखिए मध्यशिरा कहाँ है, पत्ती उल्टी करो, हाथ फेरो ऐसे, मध्यशिरा को नीचे रखिए, ऐसे हाथ फेरो। आ रही है टच करने में? मन बताओ मैडम वाली मध्यशिरा में अड्डी छुई? हाँ उसको दे दे। हाँ एक एक को सबको दो। हाँ करो, सब अपनी पत्ती की मध्यशिरा को ऐसे हाथ करो, पत्ती को उल्टा करो। हाँ चलो ठीक है भाई, हो गया सबके? सबने देखी मध्यशिरा को पकड़ ली? अब मध्यशिरा के अलावा पार्श्व शिरा को पकड़ो। पार्श्व शिरा जो साइडों में निकल रही है उसको हाथ करो, पत्ती पत्ती ऐसे हाथ घुमाओ, अलग मिल गई? जैसे कि मेरे पास है ये, है ना, ये मेरी पार्श्व शिराएं होंगी। देख लिया आपने सबने? हाथ घुमाया, छोटी पत्ती में भी होती है। अपनी छोटी पत्ती को देखो, अपनी छोटी पत्ती को देखो, उसमें भी मध्यशिरा है। तुमको मैंने एक एक छोटी पत्ती दी है, छोटी पत्ती दी है ना, उसकी मध्यशिरा को देखो, उसकी पार्श्व शिरा को भी देखो। छोटी पत्ती की ऐसे पतली पतली निकल रही है, दिख रही है? अब वापस देखना, ध्यान से देखो, वो पार्श्व शिरा भी कट रही है, देखना आगे जाके ध्यान से देखेगा उसको दिखेगा। इसके में ये पार्श्व शिरा है ना, ये इसके ये टुकड़े हो रहे, देखना ध्यान से। बहुत सारे जाल बना रही है अंदर, ध्यान से, जो जितना ज्यादा ध्यान से देखेगा उसको जाल अच्छा दिखेगा। देखना एकदम से ऐसे लगेगा यहाँ पे इसमें बहुत सारा जाला बन रहा है, ध्यान से देखो। ये आगे आगे बढ़ती जाती है, पतले पतले धागे दिख रहे हो, एकदम से दिख रहा है, एकदम से ऐसा लगेगा यहाँ पे इसमें बहुत सारा जाला, एकदम से ये आगे बढ़ती जाती है ऐसे। देखो ध्यान से, ये है ना मध्यशिरा भी टुकड़ों में बंटी जाती है ऐसे, पार्श्व शिराओं में, पार्श्व शिरा भी टुकड़ों में ऐसे बंटी जाती है। जिस जिसको जाला दिखती है वो हाथ ऊंचा करो। मुझे किस किस को दिख गया? इस पत्ती में स्पष्ट जाल दिख रहा है, देखो ध्यान से। बड़ी वाली पत्ती में देखो, आप जूम करो, मोबाइल में आप जूम करो ना, ध्यान देखो, देखो ना फोटो आम कर दिखता है मोबाइल से, आंटी आने पत्ती नाम थोड़ा ध्यान लगा के देखो, एक एक देखो, ध्यान दीजिए, एक एक जाल देगा बढ़िया दिख रहा है? बिना कहाँ है जाल, को पता ना, ध्यान से देखो, पूरा देखो, पूरी पत्ती को देखो, पूरी पत्ती को, अपनी नजर पूरी पत्ती में ऐसे घूमनी चाहिए। पूरी पत्ती तुमको इतनी अच्छी दिखेगी, अंदर से छोटे छोटे डब्बे दिखेंगे ऐसे बहुत सारे, ध्यान से देखो पत्ती को। हाँ उल्टे में अच्छा दिखते बेटा, उल्टे में, सीधे में भी रहता है और उल्टे में अपन को अच्छे से क्लियर दिखता है, दिख रहा है? उल्टे में देखो बेटा, दिख रहा है? हाँ जाल दिख रहा है? ये पूरा इसमें क्या है कि एक मध्यशिरा होती है, बोलो एक मध्यशिरा, मध्य के साइड में क्या निकलती है, बहुत सारी पार्श्व शिराएं, और पार्श्व शिराएं बाद में क्या बनाती है, एक जाल बनाती है। क्या बनाती है? एक जाल। अब इस पत्ती को एक साइड में रख दो, अभी छूना नहीं है। एक और पत्ती दिखा रही हूं, दुनिया में दो ही प्रकार की पत्ती है, एक तो ऐसी और एक दूसरी पत्ती कौन सी है पता है? ये है दूसरी पत्ती, ये। इसमें क्या खास बात है वो बताओ? इसमें मध्यशिरा है? है कि नहीं है? इस पत्ती को ध्यान से देखो, इसमें जाल है कि नहीं है वो देखो, इसमें क्या बात है वो देखो। मक्के की पत्ती को ध्यान से देखो, ये लो, खड़ी लाइन है, ऐसी है। हाँ देखो मैं मक्के की पत्ती बना ली, ऐसी ऐसी पतली सी है मक्के की, और ये बीच है, ये मक्के की पत्ती है ना, ये बीच में ऐसा लंबा एक ही लाइन तो है ना, एक ही लाइन है, और एक इसको क्या बोलेंगे, एक बस लाइन है ना, वो नाम है मध्यशिरा, है ना। अब देखना इसकी पाइपलाइन ऐसी है कि यूं यूं नहीं जा रही, ऐसे ऐसी दूसरी दूसरी लाइन आ रही है, देखना ध्यान से देखना, पत्ती को जूम करो, ऐसी लाइन है, देखना ऐसी लाइन है, ऐसी पत्ती की पत्ती लाइन है, पत्ती पत्ती है, दिख रही है? ऐसी लाइन है, एक दूसरे को यूं समांतर जा रही है, एक दूसरे को काट नहीं रही है, ऐसे पड़ी सीधी 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 सीधी। अपन ने पढ़ा था दो प्रकार की रेखा होती है, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं, तो इसकी लाइनें भी सेम
जाएगा। देखो इसमें सीधी सीधी लाइन है, ऐसे करके देखो तुमको सब लाइनें आराम से दिखेंगी। थोड़ी ऊंची करो, पत्ती के टुकड़े कर दो, आराम से दिख जाएगी। और ऐसे ऊंची नानी लाइन है, इसमें है और इसमें कैसे है, इसमें जाल बन रहा है। हाँ, पत्तियां कितने प्रकार की हो गई, एक तो क्या बनता है भाई, एक तो क्या बनता है जाल, और एक लाइनें लाइनें रहती है। कैसी रहती है वो, समांतर। उसको क्या बोलेंगे, समांतर। सीधी लाइनें, इसमें सीधी लाइनें किसको किसको दिखती है बताओ मुझे। बीच में एक मोटी लाइन है, साइड में सीधी लाइनें हैं। केला का पत्ता था ना, केला ये रहा, ये क्या है अपने पास, केला। बीच में तुमको ये कौन सी शिरा दिख रही है, मध्य शिरा। और इसकी पार्श्व शिराएं देखो कैसी है, सीधी है लेकिन थोड़ी कैसी है, ये देखो ध्यान से देखो, इसमें जाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देखना। इसको मैं है ना, इसको ऐसे करके देखूं, इसमें कोई जाल इसको ध्यान से देखो, केले को फाड़ना नहीं है, छिलके को। अब देखो केला और छिलका मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा डंडा है बीच में भाई, ये डंडा है और ये मध्य शिरा जा रही है ना। और इसकी जो लाइनें है ना वो कैसी लग रही है, उल्टा करके देखें तो ऐसे निकल रही है, देखो ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। एक दूसरे को काटती नहीं है ना। अब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये है ना, ये एक दूसरे यूं तो सीधी जा रही है लेकिन मध्य शिरा के समांतर नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ये मध्य शिरा के समांतर, मध्य शिरा ने हाथे हाथे सालती है। आ लाइन में मध्य शिरा ने के हाथे ना सालती, आम सालती बाकी, लेकिन बराबर सालती बाकी तो नहीं, लेकिन लिखना नहीं है, पहले समझना है। तो जो मेन पाइपलाइन होती है उसका क्या नाम है, मध्य शिरा। उससे कौन सी निकलती है, पार्श्व शिरा। अब ऐसी जो पत्तियां रहती है और ये जो शिराएं रहती है ना, वो कौन से क्रम में होंगी, उसको पूरे को कहते हैं शिरा विन्यास। क्या कहते हैं, शिरा विन्यास। कैसे जुड़ी हुई है पत्तियों में जो शिराएं हैं ऐसे लगी हुई है। तो शिरा विन्यास कितने प्रकार का हो गया, दो। एक तो क्या बनता है, जाल, इसको बोलेंगे जालिकावत। क्या बोलेंगे, जालिकावत, मतलब जालिका जैसा, जालिकावत शिरा विन्यास। क्या बोलेंगे, जालिकावत शिरा विन्यास। ज्यादा समझ में आ गया है। और दूसरा शिरा विन्यास कौन सा है, क्या बोलेंगे, समांतर शिरा विन्यास। इसका मतलब ऐसी ऐसी कौन सी पत्तियां हैं जिसमें ऐसा जाल बन रहा है, ऐसी पत्तियां तुमको पता है कौन कौन सी है जिसमें जाल बनता है। और इसमें देखो लौकी, लौकी में जाल बनेगा कैसा रहेगा, लौकी की पत्ती में क्या बनता है, जाल। इसका मतलब लौकी की पत्ती का शिरा विन्यास कैसा हो गया, जालिकावत के समान है। क्या हो गया, जालिकावत। लौकी में कौन सा, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का। तो लौकी में कैसा हो गया, जालिकावत के समांतर, जालिकावत। करेले में जाल बनेगा, जालिकावत। पपीते में जालिकावत। मक्के में कैसा है, समांतर, 2 नंबर वाला। आम में बाकी पेड़ी को क्या कहेंगे, जालिकावत। बोलो, और घास में, ये घास में लाए थे यहाँ पे सब बच्चे, उसकी घास की एक पत्ती को उल्टा करके देखो ध्यान से, उसको जाली है, जूम कर देखो, जितना ज्यादा जूम करो अजी मोटी घास है ना, मिली अजी मोटो पाना थोड़ा मोटो आवे, डाबड़ो ना बिना है सब है। उसमें क्या होता है बताओ, घास में कैसा रहेगा, समांतर, कैसा रहेगा, समांतर। अब देखो वापस से मेरे साथ बोलो, शिरा विन्यास कितने प्रकार के हैं, 2। जालिकावत शिरा विन्यास समांतर, जोर से बोलो, जालिकावत
शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास जालिकावत शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास जालिकावत शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास। किसी को याद हो गया? दोनों कौन बता सकता है? एक बार बोल के स्पष्ट उच्चारण करना है। बोल इधर। हाँ देखिए बोल रहे। जालिकावत शिरा विन्यास समांतर शिरा। हाँ जालिकावत शिरा विन्यास समांतर। बीच वाली मोटी शिरा का क्या नाम है? बीच वाली मोटी शिरा को क्या कहेंगे? मध्य शिरा। मध्य शिरा। मध्य शिरा से कैसे निकलती है? पार्श्व शिरा। पार्श्व शिरा और बड़ा सा जाल बनाती है, इसलिए इसका नाम जालिकावत, इसका समांतर। ऐसे समांतर लाइनें एक दूसरे के। ठीक है, चलो ये कॉपी को उछाल दो, पत्तियों को फेंकना नहीं, एक जगह इकट्ठा कर दो, वापस अपन इसमें जड़ों के बारे में